मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, रोज़ा कैसे गुजारें। बहुत से लोगों ने रोज़ा गुजारने के तरह तरह के तरीक़े ईजाद कर लिए हैं और तरह तरह के काम करके वो अपने रोज़े गुजार रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ा गुजारने का बेहतर तरीक़ा क्या है और किन तरीक़ों से बचें, रोज़े में किन तरीक़ों से रोज़ा गुजारने से बचें, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा एक छोटी सी नशिस्त में। आप लोगों को बिठा करके इस छोटी सी नशिस्त में बताना यह मकसद है, अगर आज आपने इस पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला मेरी भी बख्शिश कर देगा और अल्लाह ताला आपकी भी बख्शिश कर देगा। बहुत से लोग रोज़ा गुजारने का एक तरीक़ा निकाल लिए हैं। एक टिकटॉक का ऐप चल रहा है। टिकटॉक पे अजीब सी छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, उस पर नाच गाना देख रहे होते हैं और अपना रोज़ा गुजार रहे होते हैं, पता नहीं चलेगा। और टिकटॉक से मिलती जुलती और भी, जैसे यूट्यूब पे गाना, किसी ने फिल्म लगा दी तो 3 घंटे तक की फिल्म देख के ही उसने अपना रोज़ा गुजार दिया। किसी ने अपने कोई और शो लगा दिया, कोई और प्रोग्राम लगा दिया, उस प्रोग्राम को उसने देखते देखते ही अपना रोज़ा गुजारना शुरू कर दिया। और बहुत से लोग रोज़े में क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, भाई अच्छा रोज़ा गुजरेगा। एक तो मेहनत उसमें इतनी हो जाती है कि वो वैसे ही उसकी हत्या हो जाती है, वैसे ही वो थक जाता है, अपने आप को हलाकत में डालता। ऐसे वक्त में तो इतनी मेहनत का काम ना करे कि बहुत ज्यादा थक जाए और क्रिकेट खेल के रोज़ा गुजार रहे हैं। लोगों, ये जायज़ नहीं है। गुरेज करें टिकटॉक देखकर रोज़ा गुजारने से, रोज़े का सवाब कम हो जाएगा। और फिर ये तो हराम है, टिकटॉक देखना बिल्कुल हराम है। उसमें नंगी नंगी लड़कियों की तस्वीरें आती हैं, वो नाच रही होती हैं आधे आधे कपड़े पहन करके। अब तो कितने दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देख रहा हूं कि वो भी टिकटॉक पर आने का उनको शौक हो गया और वो भी नाच रहे हैं। इनसे मुराद उलमा नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अवामुन नास में से हैं। अल्लाह ताला ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को महफूज रखा है इस चीज से। यूट्यूब है, यूट्यूब पर फिल्में देख करके गुजारा जा रहा। गौर करें, एक तो ये हरामकारी वैसे भी है, रोजे के अलावा करेंगे, रोजे के अलावा देखेंगे टिकटॉक या यूट्यूब पर गलत चीजें, तो हराम है। लेकिन रोजा, अगर रोजा इन चीजों को देख करके गुजार रहे हैं तो एक तो आप हराम काम कर रहे हैं, रोजे की हालत में हराम काम कर रहे हैं। रोजे का सवाब आपका खत्म होता चला जा रहा है। गुरेज करें इन चीजों से। और बहुत से लोग ये काम करते हैं, रोजा गुजारना है तो वो नींद में रोजा गुजार देते हैं, सो गए। कोशिश करें ज्यादा रोजे में ना सोएं, पूरा पूरा दिन रोजे में सो गए, आधा दिन रोजे में सो गए, उतना भी नहीं सोएं, भाई लिमिट के मुताबिक। ज्यादा सोना मकरू है और उससे बाज आए। हाँ, रोजा अगर आप गुजार रहे हैं तो कुरान शरीफ पढ़ें, बेहतर तरीका रोजा गुजारने का। मसला अगर आपको याद ना हो तो किसी से मसला मालूम करें, और अगर याद हो ना हो तो मालूम करें, और अगर याद हो तो किसी को बताएं, अच्छे से याद हो तो इसमें गुजारें रोजा। अच्छा, अपना काम भी कर सकते हैं रोजे में, जो आपके जायज तिजारत के काम है, खेती के काम है, बाड़ी के काम है, कहीं आने जाने का काम है, आप अपने काम में रहिए। जो जायज़ आपकी हलाल रोजी आप कमाते हैं, अपना आप जायज़ धंधा करते हैं, जायज़ बिजनेस करते हैं, तो उस तरीके से भी आप रोज़ा गुजार सकते हैं। अपना बिजनेस कीजिए, अपना काम कीजिए, जायज़ तरीके से अपनी दुकान चलाइए, अपनी तिजारत कीजिए, अपनी खेती का काम कीजिए, लेकिन जायज़ वाला। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो अपना तिजारत, अपना कारोबार कर रहे हैं तो उसमें हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं रोज़े में भी। वैसे भी अगर झूठ बोल के आप तिजारत करोगे तो हराम है, वो जायज़ नहीं है। और रोज़े की हालत में आप झूठ बोल रहे हैं तो और गलत है। और बहुत से लोग तो तिजारत कर रहे होते हैं और रोज़े की दुहाई दे के काम करते हैं, जी मियाँ मेरा तो रोज़ा, मुझे तो झूठ बोलना ही नहीं है, हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है। इससे भी गुरेज करें, सच बोलें। बरकत करना अल्लाह का काम है, बरकत देना मेरे रब का काम है। मेरा रब चाहेगा तो तुझे बरकत दे देगा, ऐसी बरकत दे देगा, ऐसी। ये तो महीना ही बरकतों वाला है, इसमें बरकतें नाजिल होती हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसमें तो रब की रहमत पुकार पुकार के कहती है, मांग तो दामन तो फैला, मेरी रहमत तेरा दामन ना भर दे तो कहना। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन आज हम रोजा रख के भी झूठ बोल रहे होते हैं, रोजा रख के भी फिल्में देख रहे होते हैं,
रोजा रख के भी टिकटॉक देख रहे होते हैं, रोजा रख के भी हराम कारियां कर रहे होते हैं, रोजा रख के भी बाजारों में अपनी निगाहों को दूसरों पर डाल रहे होते हैं। रोजे की हालत में बाजारों में पहले तो निकलने से गुरेज करो, और अगर जरूरत के मुताबिक निकलना पड़े तो औरतों की बाजारों में निकलने से गुरेज करो जहां पर औरतें ज्यादा पाई जाती हो, और अगर कहीं बाजार में निकलो तो निगाहें झुकी हो, और झुकी हुई निगाहों से निकल, और निकलने के बाद अपना काम करो, घर वापस आ जा। हालत रोजा में हरगिज ना ही तो निगाहों की हरामकारी होना चाहिए और ना ही कानों की। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाना लगाया मोबाइल में और अपना ईयरफोन उन्होंने कान में लगा लिया, और कान में लगाने के बाद में अब चलने दे गाना। एक गाना खत्म हुआ तो दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा, गानों की कोई तादाद थोड़ी है, चलता रहा। रोजे का टाइम मुकम्मल होने को, इसका गाना मुकम्मल होने को नहीं है। भाई तूने रोजा रखा है तो भाई क्या गानों के जरिए से रोजा मुकम्मल करेगा? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे शादी किसी को करना है तो वो नाच गाने के जरिए शादी कर रहा, यानी शादी है तो नबी की सुन्नत है तो सवाब का काम, लेकिन कर किससे रहा? नाच और गाने से, नाच से, तमाशे से, डांस पार्टी से, नाचने वालियों से, आतिशबाजियों से, जबकि शादी से और इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे ही रोजा फर्ज है, अल्लाह की इबादत है। रोजा रख रहा, तू फर्ज अदा कर रहा, अल्लाह की इबादत में है इस वक्त। अच्छा, रोजे में अगर बैठे भी रहो ना तो अल्लाह की इबादत में शामिल है, इसलिए कि रोजे से है। अब उसमें तू अगर कोई हराम कारी कर रहा है तो फिर कितना गलत होगा। अल्लाह महफूज फरमाए हमें इन चीजों से। हमारी आवाम बड़ी आगे बढ़ गई है, नए नए ऐप निकल आए, नई नई चीजें निकल आई है। पूरा दिन मोबाइल पे ही गुजार दिया, फेसबुक पे ही गुजार दिया रोजे की हालत में। भाई रोजा गुजर रहा है, हाँ अगर मोबाइल पे गुजार रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल नेट पर बहुत से मसाइल आ गए। किसी को कोई मसला सर्च करना तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है और गूगल से भी मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। या व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को कोई मसला आप मालूम कर रहे हो या भेज रहे हो तो भाई वो तो ठीक है, उस हद तक आप कोई दीनी मसला मालूम कर सकते हैं, दीनी मसला किसी को बतला सकते हैं। बताएं तब जब तहकीक हो, आपको ऐसे नहीं लपेट दिया करें। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। ये फितने हैं, ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। हमारी जेबों तक गोरों ने ऐसे गुनाह के आलात पहुंचा दिए हैं कि हम ना चाहकर भी गुनाह कर लेते हैं। हम अपने आप को गुनाहों से रोकना चाहते हैं मगर फिर भी नहीं रोक पाते, क्योंकि वो आलात हमारी जेबों में ठुसा कर रख दिए गए हैं। अल्लाह अल्लाह, कम से कम रमजान का एक महीना तो इन मोबाइलों को आप हराम कारियों से रोक दो ना। अपने घरों की टीवियों में वो गाने और फिल्मों को बंद कर दो ना। हो सकता है कि अल्लाह तेरे ऊपर करम करेगा, तू एक महीने तक जैसे कि मोबाइल के गाने और मोबाइल की हराम कहानी और टिकटॉक को बंद कर देगा, अपने घर की टीवी को बंद कर देगा। हो सकता है तेरी आदत पड़ जाए, बाकी के महीनों में भी तू छोड़ दे। जैसे कि मैंने एक तकरीर में बतलाया था कि रोजे में गुटखा और तंबाकू और सिगरेट छोड़ने से एक महीने के बाद बहुत से लोगों की छूट जाती है ये चीज़ भी। चूंकि एक महीने तक वो छोड़ दिए होते हैं तो ये चीज़ उनकी छूट जाती है। एक महीना जिस चीज़ को छोड़ दो तो इसकी तलब नहीं लगती, उसकी तरफ उसका दिल माइल नहीं होता। ऐसे ही जब ये टिकटॉक और ये गलत चीज़ें छोड़ देगा तो फिर तेरा दिल उधर माइल नहीं होगा। अच्छी बातों की तरफ अपने दिल को माइल कर। अल्लाह ताला इन फितनों से हमें महफूज फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है कि हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।